लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज खबरें दक्षिण भारत से। केरल में पूर्व केपीसीसी महासचिव एमजे जॉब आज भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने यूडीएफ द्वारा अम्बलपुझा से पूर्व सीपीएम नेता जी सुधाकरन की निर्दलीय उम्मीदवारी का समर्थन करने के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने पार्टी मुख्यालय में जॉब और कुछ अन्य नेताओं का भाजपा में स्वागत किया। जॉब के अलावा पलाक्कड़ से, चित्तूर से कांग्रेस के कई नेता, जिनमें पूर्व कांग्रेस डीसीसी उपाध्यक्ष प्रणेश राजेंद्रन भी शामिल हैं, भाजपा में शामिल हुए। चेनीथला ग्राम पंचायत से यूडीएफ की पूर्व उम्मीदवार और महिला कांग्रेस कार्यकर्ता अथिरा अनिल कुमार और उनके पति विनेश कुरूप भी बीजेपी में आ गए। इनके साथ ही एनसीपी के पूर्व सचिव और केरल राज्य कल्याण निगम के पूर्व निदेशक जय कुमार ने भी भाजपा का दामन थामा है। पुडुचेरी में कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से मतदान की तारीख को पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के साथ करने का आग्रह किया है। पार्टी ने मांग की है कि पुडुचेरी विधानसभा के चुनाव 23 अप्रैल को तमिलनाडु के साथ ही कराए जाएं या तमिलनाडु में मतदान 9 अप्रैल को कराया जाए। पार्टी ने ये भी अनुरोध किया कि अगर 9 अप्रैल को मतदान होता है तो तमिलनाडु में काम करने वाले पुडुचेरी के लोगों के लिए सवैतनिक अवकाश सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए जाएं ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने डीएमके के जिला सचिवों को पार्टी के भीतर फूट डालने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है और कहा है कि चुनाव जीतने के बाद वे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को मंत्री पद की पेशकश करेंगे। उन्होंने वरिष्ठता की परवाह किए बिना अधिकतम सीटों पर जीत दिलाने में योगदान देने वालों को पुरस्कृत करने का वादा किया। 23 अप्रैल को राज्य विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा के बाद अन्ना अरिवलयम में अपनी पार्टी के जिला सचिवों की बैठक को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि पार्टी के लिए मैदान अनुकूल है और कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। तमिलनाडु में ही नेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके और बीजेपी एनडीए के बीच संभावित गठबंधन की चर्चाएं लगभग समाप्त हो गई हैं। इसकी एक बड़ी वजह सामने आ रही है। टीवीके के एक नेता ने रजनीकांत पर टिप्पणी की थी। इसके बाद प्रदेश का सियासी माहौल गर्मा गया। एआईएडीएमके और बीजेपी के नेता अब टीवीके के पदाधिकारियों की खुलेआम आलोचना कर रहे हैं। हालांकि इस पर अब तक न तो सत्ताधारी डीएमके और न ही रजनीकांत ने कोई प्रतिक्रिया दी है। कर्नाटक विधानसभा में एक अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिला जब अध्यक्ष यूटी खादर ने विधायकों की ओर से पूछे गए सवालों का जवाब न देने पर नाराजगी जताते हुए सदन को स्थगित कर दिया और खुद बाहर चले गए। खादर ने कहा कि जब तक मंत्री और सचिव स्पष्टीकरण नहीं देते तब तक वे सदन नहीं चलाएंगे। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुख्य सचिव को विभागीय सचिवों को नोटिस जारी करने और उस सचिव को सस्पेंड करने का निर्देश दिया जिसके डिपार्टमेंट में कई सवालों के जवाब लंबित हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने उन्नत ऊर्जा कुशल स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम को राज्यव्यापी स्तर पर लागू करने की मंजूरी दे दी है। शहरी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और ऊर्जा लागत में कटौती के उद्देश्य से शुरू की गई यह पहल एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी। इसकी निगरानी आंध्र प्रदेश स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करेगा। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी ने तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में जून के लिए दर्शन सेवा और आवास टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। टीटीडी के अनुसार सुप्रभातम, थोमाला, अर्चना और अष्टदलपाद पद्मराधना सहित अर्जिता सेवा टिकट 18 मार्च को ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। लकी ड्रॉ के लिए रजिस्ट्रेशन 20 मार्च को सुबह 10 बजे तक खुला रहेगा और चयनित भक्तों को 20 से 22 मार्च के बीच भुगतान करना होगा। ये थे दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information